हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होती है और नेचुरल मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट नहीं हुए हैं एक्चुअली, एक दो मेथड और बचते हैं, वो अभी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ नेचुरल मेथड खत्म करके फिर हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स को, यानी हॉर्टिकल्चर वाले मेथड्स को। क्लियर है? चलो, हम जो बचे हुए पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स। तो देखो, नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड हम लोगों ने कई सारे देख लिए हैं। जो बचे हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो देखो हम लोग डिस्कस कर चुके थे एक्चुअल में 5 टाइप के मेथड्स। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स वाले। अब उनसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में है जो बचे हैं, तो वो क्या पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर होती है जो 6th एग्जाम्पल मानता हूं मैं, ठीक है, 6th टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है जिसे कहा जाता है बुलबिल। बुलबुल नहीं, बुलबिल। बुलबिल। बुलबिल क्या है? बुलबिल क्या है? तो देखो, बुलबिल की डेफिनेशन लिखूंगा, these are multicellular, these are multicellular buds, these are multicellular buds, act as vegetative propagule, act as vegetative propagule। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करने वाले, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करने वाले मल्टी सेलुलर बर्ड्स होते हैं बुलबिल। क्लियर है? मल्टी सेलुलर बर्ड्स होते हैं बुलबिल। अगर एग्जांपल्स की बात करूं कि बुलबिल के एग्जांपल क्या हैं, मतलब किन किन प्लांट्स में या किन किन स्ट्रक्चर्स में बुलबिल देखने को मिलेगी, तो एग्जांपल्स हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ऑक्जेलिस, क्लियर है? अगेव, यानी अगेव जो नॉर्मली हमें अपने डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। और हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं पाइनएप्पल, 1 मिनट, पाइनएप्पल हो गया। और पाइनएप्पल यानी अनानास, जिसे हम लोग अनानास के नाम से जानते हैं, वो भी बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। क्लियर है? समझ गए? और एग्जांपल है जैसे लिली है, समझ गए? लिली, अबे प्लांट की बात कर रहा हूं, लिली प्लांट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एग्जांपल है यहां जैसे क्लोरोफाइटम। इस तरह के जो प्लांट्स है ना, वो एग्जाम्पल है बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के। क्लियर है? ये प्लांट्स बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। मैंने कहा था अगेव एक स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है, तो कैसे? देखो, मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। अगेव जो है, अगेव स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़े से स्पेशल है। किस टाइप के? तो देखो, द bulbil of agave do not detach। हम लोगों ने क्या कहा था? वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स डिटैच होकर के नए इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रोथ करते हैं, जबकि बुलबिल, अगेव का बुलबिल डिटैच नहीं होता। एंड starts to germinate on parent body, और वो पेरेंट बॉडी पे ही जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। पेरेंट बॉडी पे ही नई प्लांटलेट ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग इस पॉइंट को देख करके क्या कह सकते हैं? सो अगेव shows वेजिटेटिव
रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिटैच होकर के प्रोपेग्यूल डिटैच हो जाएगा और नए प्लांट बॉडी के रूप में, नए प्लांटलेट के रूप में ग्रोथ करेगा, वो तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है जैसे कि वो पेरेंट बॉडी के अंदर ही, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही ग्रोथ स्टार्ट कर दे, जर्मिनेट होने लग जाए, ठीक है, समझ रहे हो, जैसा एनिमल्स में देखने को मिलता है वैसी कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? तो ये एक स्पेशल पॉइंट था अगेव का। वीडियो को यहां पॉज करके नोट डाउन कर लेना जल्दी, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। ये तो है सिक्स्थ टाइप का नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एग्जांपल्स देखो इंपॉर्टेंट हैं हर पॉइंट के, बट इसके थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक एग्जांपल अगेव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। ऑक्जेलिस अगेव, पाइनएप्पल, लिली और क्लोरोफाइटम जैसे प्लांट हैं जो कि बुलबिल के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। समझ गए? क्लियर है? चलो अब ये तो हुई बात किसकी? सिक्स्थ टाइप की यानी बुलबिल की। अब नेक्स्ट बात करेंगे 7th टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्ट्रक्चर जो है, 7th टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्लियर है? समझ गए? तो देखो ये तो बुलबिल था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नोट्स साथ साथ बनाते रहो, क्लियर बनाते रहो और इसी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं 7th यूनिट ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो है ट्यूरियोन्स। क्लियर है? ऐसा नाम क्यों दिया गया इन्हें? नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो देने वाले की मर्जी पे है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। नाम है तो याद रखना है। समझ गए? ट्यूरियोन क्या होते हैं ये समझ लो, क्योंकि ये हमारे लिए मतलब वाली बात है। These are fleshy buds which stores much food, ये बहुत ज्यादा फूड स्टोर करके रखने वाले फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। क्लियर है? जनरली द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल या यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ये एक्वेटिक प्लांट्स के प्रोपेग्यूल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जनरली। देखो ट्यूरियोन तुम लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत कम देखने को मिलता है तुम्हें, क्योंकि ये थोड़ा सा रेयर टाइप का है। ठीक है? क्या होता है कि ये फ्लैशी बर्ड्स हैं जो फूड स्टोर करके रखते हैं और नए प्लांटलेट की ग्रोथ करवाते हैं, नए प्लांटलेट के रूप में डेवलप होते हैं। ये जनरली वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट होती है। ठीक है? अब एग्जांपल देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। इसके एग्जांपल जैसे एग्जांपल्स हैं कि ये प्रेजेंट होती है एक्वेटिक प्लांट पोटेमोगेटन के अंदर, पोटेमोगेटन। ठीक है? एंड एक प्लांट और होता है पोटेमोगेटन, इसका मेन एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है पोटेमोगेटन इसका। ठीक है? जो यानी जिसके अंदर ट्यूरियोन टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल प्रेजेंट होता है। एक और एग्जांपल इसका है यूट्रिक्युलेरिया। तुम लोगों ने नाम तो सुना होगा बट ये नहीं सुना होगा ट्यूरियोन का एग्जांपल है ये ट्यूरियोन का एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया एक्वेटिक प्लांट है जिसके अंदर फ्लैशी बड बनता है जो फूड स्टोर करके रखता है।
ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। तो ये हुआ 7th टाइप, प्यूरियन टाइप। क्लियर है? यहाँ वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना पॉइंट, समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। ये तो ही नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात, सारे मेथड हो गए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जितने पॉसिबल मेथड हो सकते थे सभी डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो अभी हमें डिस्कस करना है नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बट उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है उस पर। कैसे या कौन सा पॉइंट? तो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है कि एक प्लांट होता है जिसे वाटर हायसिंथ बोला जाता है, वाटर हायसिंथ, आइकोर्निया बोला जाता है जिसे, ठीक है, आइकोर्निया बोला जाता है। ये क्या है? इसको जनरली तुम लोग जानते हो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, ठीक है। ये ऐसा प्लांट था जिसने आतंक मचा दिया था बंगाल में, जिसकी वजह से पर्टिकुलर नाम भी दिया गया। देखो तुम लोग पहचान नहीं बना पाते, मतलब तुम लोग बना लोगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो अपनी पहचान नहीं बना पाते, और यहाँ एक छोटा सा तुच्छ सा पौधा भी अपनी पहचान बना गया, आतंक बन गया बंगाल का, ठीक है। कहां से आकर के कहां इसने कांड किए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो देखो टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ है क्या? टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ है क्या? तो देखो दिस इज अ aquatic, this is a aquatic plant, this is a aquatic plant which, दिस इज एक्वेटिक प्लांट। पहले तो बात सुन लो कि ये एक्वेटिक प्लांट है, वाटर है। अबे नाम से पता चल रहा है वाटर का हायसिंथ है तो एक्वेटिक ही होगा, ठीक है। विच इज अ हाईली ग्रोइंग, या फिर मैं कहूं इन्वेडिंग वीड है, ठीक है, इन्वेडिंग वीड है, बहुत जल्दी ग्रो होने वाला इन्वेडिंग वीड है, ठीक है। यानी खरपतवार है जो बहुत जल्दी बहुत हाई रेट से ग्रोथ शो करती है, क्लियर है, समझ गए। और एक्वेटिक होती है, प्लांट्स वाटर में प्रेजेंट होती है। तो देखो अब ये आई कहां से? तो दिस इज अ फॉरेन वेराइटी, ये एक फॉरेन वेराइटी है, फॉरेन वेराइटी है, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इट्स गुड लुकिंग फ्लावर्स एंड लीव्स शेप, या लीफ शेप लिख लो, फॉर इट्स गुड लुकिंग फ्लावर एंड लीफ शेप। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसके सुंदर या अच्छे दिखने वाले फूलों और अच्छे से बहुत प्यारी सी पत्तों की शेप के कारण, ठीक है। ये इंडिया का नहीं है, फॉरेन वेराइटी इंडिया में लाई गई है। क्यों लाई गई बात आती है, तो बात इसलिए आती है कि इसे लाना एक तरह से बस मन की इच्छा हुई कि इसके फूल बहुत अच्छे हैं, हम अपने भारत में भी इसको ग्रो करवाएंगे, इसकी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो इसको ले आए, सॉरी ये लाइफ है, लीफ लिखना है, लीफ शेप, लीफ शेप, ठीक है। और इस वजह से इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। बट लाने वाले को क्या पता था, इतनी तो नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम लाने वाले को, कि अगर ये आया, ये प्लांट यहां आया तो इस तरह से आतंक मचा देगा। रीजन देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है
किसी कम्युनिटी किसी हैबिटेट में प्रेजेंट है तो वो हैबिटेट उसके लिए उसका आवास है, उसका घर है, ठीक है, और वहां वो मोस्ट सुटेबल है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। रीजन कि ना तो वो इतनी ग्रोथ करेगा वहां पर कि वो दूसरों को दबा ले, क्योंकि उस जगह ऐसी स्पीसीज भी डेवलप हो चुकी होगी जो उसका नंबर मेंटेन रखेगी, ठीक है, और ना वो खत्म हो पाएगा वहां कि एक्सटिंक्ट हो गया हो, ठीक है, वो वहां एक नॉर्मल रेट में बना रहेगा। बट क्या होता है अगर हम उसे उस हैबिटेट से निकाल करके किसी दूसरे हैबिटेट में ले जाते हैं तो कंसिक्वेंसेस क्रिएट होती है। कैसे? जैसे ये एग्जांपल देखने को मिलता है हमें, वहां से निकाल करके इसे यहां ले आए, ठीक है, यहां ले आए कि यहां भी ग्रोथ करवाते हैं हम लोग आइकोनिया क्रेसिपस की। तो देखो लाए तो अच्छा दिखने के लिए थे कि अच्छे अच्छे फूल होते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्ते हैं इसके, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, ले आए। बट उनको क्या पता था बुड़बकों को कि वहां इसका जो नेचुरल प्रीडेटर होता है, इसे रोक के रखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, वो तो वहीं रह गया, उसे तो लाए ही नहीं। उसे नहीं लाए तो क्या होगा? अब इसके ऊपर ताकत लगाने वाला या इसे रोकने वाला या इसे बांध के रखने वाला कोई था ही नहीं। अब ये बुड़बक खुल गया तो खुले सांड की तरह फैलता गया, जिधर जगह दिखी। जैसे जिस भी सांड को, अगर कोई सांड खुला हो जाए तो जिधर कोई गैया, किधर कोई भैंसवा कोई भी दिखी तो सबको कर देगा, समझ रहे हो? इसी तरह इसने किया, जहां भी इसे कोई वाटर बॉडी खुली दिखी फैल गया, दबा के रिप्रोडक्शन की, इसने दबा के रिप्रोडक्शन की, फैल गया, और इतना फैल गया निकालना मुश्किल हो गया। जितनी स्पीड से निकालते ना उससे दुगनी तिगनी स्पीड से ग्रोथ कर देता, ठीक है। तो आज भी वहां प्रेजेंट है बंगाल में, इसके ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, समझ रहे हो? यानी आतंक मचा दिया था इसने बंगाल में, इतने कांड किए थे, इतने रिप्रोडक्शन की थी इसने, क्लियर है? तो ये वाटर ह्यासिंथ है, ये वाटर ह्यासिंथ है, समझ गए? ये क्या करता है? एक हाईली या फास्ट ग्रोइंग वीड है, ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज को ब्लॉक कर देता है, समझ गए? मैं लिखूंगा ड्यू टू हाई रेट of growth, due to high rate of growth, it covers the entire water body, पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, एंटायर वाटर बॉडी, एंड टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम इट, और वाटर बॉडी से ऑक्सीजन खींच लेगा, फ्रॉम इट, इससे ऑक्सीजन खींच लेगा। अब ऑक्सीजन खींचने से क्या होगा ये तो जानेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो वाटर ह्यासिंथ के लिए, क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्रोथ करेगा बहुत हाई रेट से और पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा। कवर करने से क्या होगा? ये वहां की सारी ऑक्सीजन खींच लेगा। अब ऑक्सीजन खींचने से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो वाटर बॉडी क्या थी, वाटर बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे ना, फिशेस वगैरह, और वो ऑक्सीजन पे ही लिविंग थे, ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनकी लाइफ का और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का। जैसे हम लोग हैं, अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी चल रही है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की आ रही है? ऑक्सीजन की ही तो आ रही है, शॉर्टेज ऑक्सीजन की ही तो है, इसीलिए जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए? एक देश दूसरे देश को हेल्प कर रहा है, तो यही तो होता है, यही तो होता है जब आप टाइम पे नहीं संभलते, क्लियर है ना? अगर यही इसी चीज का आइडिया पहले लगा लेते, थोड़ा बहुत टाइम पे संभल जाते, तो देश की ये हालत थोड़ी होती। वही बात है कि देखो इसने क्या किया, ऑक्सीजन खींच ली, ऑक्सीजन खींच ली पूरी वाटर बॉडी से, और ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी of oxygen, the fishes starts to die, मछलियां मरने लगी, ठीक है, मछलियां
मरने लगी। एंड एट लास्ट results in destruction of complete ecosystem of that water body। इसके कारण मछलियां मरेगी और इसी तरह ये लगा रहेगा अपना काम करने में, और एट लास्ट क्या होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि उस पूरी की पूरी वाटर बॉडी का इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहां, और लास्ट में तो वो वाटर बॉडी ही खत्म हो जाएगी, कुछ बचने वाला ही नहीं है। समझ गए? क्लियर है? तो ये इस तरह से खतरनाक है। समझ गए? ये इस तरह से खतरनाक है, इसकी हाई रेट ऑफ ग्रोथ के कारण ये वाटर हायासिंथ बहुत खतरनाक है। क्लियर है? यहां पॉज करके नोट डाउन कर लेना। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वाटर हायासिंथ का जिक्र क्यों किया? क्योंकि इसका नाम आया था पहले ऑफसेट के एग्जाम्पल में, कि इसके अंदर ऑफसेट प्रेजेंट होता है। ठीक है? ऑफसेट के थ्रू ये नेचुरली वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करती है। समझ गए? चलो अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर मैं कहूं तो हॉर्टिकल्चर। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर हॉर्टिकल्चर। देखो क्या हुआ था कि हम लोगों को पता चला प्लांट्स अपने सोमेटिक पार्ट से, अपने सोमेटिक बॉडी पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रोथ कर सकते हैं और अपने नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट ने क्या किया, इस पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया कि खुद ही वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करवाने लग गए प्लांट्स को। ठीक है? खुद ही प्लांट्स का नंबर बढ़ाने के लिए, कम टाइम में ज़्यादा स्पीसीज या ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन गेन करने के लिए इसे वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करवाने लगे। आर्टिफिशियल मेथड्स डिस्कवर कर लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। ठीक है? आर्टिफिशियल मेथड्स डिस्कवर कर लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, और वो कौन कौन से मेथड हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर। क्लियर है? आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है। तो देखो अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो ये होगा कि द हॉर्टिकल्चरिस्ट develops some methods for quick increase या quick plant production from the somatic या फिर from the vegetative part of plant body। क्या हुआ कि हॉर्टिकल्चरिस्ट ने
कुछ मेथड्स ऐसे डेवलप कर लिए, कुछ ऐसे मेथड्स पता लगा लिए, डेवलप कर लिए जिनसे प्लांट्स की क्विक प्रोडक्शन की जा सके, ठीक है, उनके नंबर ज्यादा जल्दी बढ़ा जा सके, कम टाइम में ज्यादा नंबर इंक्रीज किए जा सके, ऐसे मेथड पता लगा लिए, डेवलप कर लिए। और किस तरह से, तो ये होगा उनके सोमेटिक या बॉडी वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स से, सोमेटिक बॉडी पार्ट्स या वेजिटेटिव बॉडी पार्ट्स की हेल्प से, उनसे इन्हें रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसके हेल्प से इनके अंदर प्रोपेगेशन करवाई जाएगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी, वो भी आर्टिफिशियली करवाई जाएगी, तब जाकर के इनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये मेथड्स डेवलप करने का जो मैकेनिज्म है, इसी को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज मेथड्स आर, some of these methods are, इनमें से कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि किस तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की शुरुआत हुई। शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि नेचुरली इतने नंबर नहीं बढ़ रहे थे जितने हमें चाहिए थे और डिजायर कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स के चाहिए थे, तो उन्होंने अपने मेथड डेवलप कर लिए। समझ रहे हो? चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड आए हमारे सामने या डेवलप हुए जिनके थ्रू हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड आया कटिंग का। कटिंग, अब कटिंग का यहां मतलब काटना नहीं होता, कटिंग का यहां मतलब काटना नहीं होता। कटिंग मीन्स कट pieces of roots, stem and leaves, root, stem and leaves which develops into new plantlet, ठीक है। क्या हुआ? कटिंग यहां कहा जाता है कट पीसेस को, जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, यहां कटिंग वर्ड का इंग्लिश नहीं है जो तुम कटिंग कहोगे काटना, ठीक है। यहां कटिंग का मतलब है कटे हुए टुकड़े, ठीक है। एक टुकड़ा एक कटिंग, दूसरा टुकड़ा दूसरी कटिंग, तीसरा टुकड़ा तीसरी कटिंग, चौथा टुकड़ा चौथी कटिंग। इस तरह से कटिंग क्या है? कट पीसेस हैं किसके? रूट, स्टेम और लीव्स के, जो नए प्लांट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, नया प्लांट डेवलप करेंगे, नई प्लांटलेट डेवलप करेंगे, ठीक है। समझ गए? कैसे डेवलप करेंगे? तो देखो, these cuttings are treated with root promoting chemicals, like IBA and NAA before plantation। तो इन कटिंग्स को लगाने से पहले, भूमि में लगाने से पहले रूट इनिशिएटिंग या रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स डाले जाते हैं इन पर, जैसे IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, NAA नेप्थलीन एसिटिलिक एसिड है। इस तरह के जो रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स हैं वो डाले जाते हैं, तब जाकर के इनकी प्लांटेशन की जाती है। तो प्लांटेशन से पहले इन कटिंग्स को रूट प्रोमोटिंग केमिकल कह लो या हार्मोन्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, तब जाकर के प्लांटेशन होती है। और प्लांटेशन होने से क्या होगा कि नई प्लांटलेट डेवलप होगी। क्लियर है? तो ये कटिंग में मेथड यूज किया जाता है। अब कटिंग भी कई टाइप की है, जैसे हम लोगों ने कहा कि कटिंग रूट की हो सकती है, स्टेम की हो सकती है, लीव्स की हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है वो हमें देखना है। हम एक एक पॉइंट को देखते हैं, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीव्स कटिंग। यहां तक वीडियो को पॉज करो अभी और नोट डाउन करो ये पॉइंट। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट की, वन बाय वन।
1/1। तो देखो विद एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूट, स्टेम और लीव्स की कटिंग की। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट कटिंग। फर्स्ट है रूट कटिंग। रूट कटिंग तो देखो the roots of plants are cut into pieces and after treating with root promoting chemicals planted and developed into a new plantlet वही बात जो कटिंग में की थी। रूट की कटिंग में रूट को काटा जाएगा छोटे छोटे पीसेज में, उनको ट्रीट किया जाएगा रूट प्रोमोटिव केमिकल्स के साथ और उनको प्लांट कर दिया जाएगा जिससे नई प्लांटलेट प्रोड्यूस होगी। अब अगर रूट कटिंग के एग्जांपल देखें, क्योंकि यहाँ एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जांपल्स पे ही बनते हैं, डेफिनेशन जस्ट समझने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। डेफिनेशन जस्ट तुम्हें याद रहे, दोबारा पढ़ो तो याद आ जाए रूट कटिंग का मतलब क्या था, ठीक है। रूट कटिंग का मतलब ये नहीं था जड़ें काटना, रूट कटिंग का मतलब था कटे हुए जड़ के हिस्से, छोटे छोटे कटे हुए हिस्से, समझ गए। तो देखो अब रूट कटिंग किस किस प्लांट्स में देखने को मिलती है उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है लेमन में, नींबू में, ऑरेंज में, संतरे में, ठीक है, नींबू और संतरा, ठीक है। फिर हमें देखने को मिलता है ये ब्लैकबेरी में, ब्लैकबेरी, ठीक है। और देखने को हमें मिलता है रास्पबेरी में, रास्पबेरी और बाइलिनबेरी, इस तरह के कई और एग्जांपल है। बेरी जो है उनमें मेनली यही देखने को मिलती है रूट कटिंग टाइप, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नर्सरीज में अगर नंबर बढ़ाने, प्लांटलेट ग्रोथ करवानी है तो रूट कटिंग कर लो, समझ गए। और लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी जैसे प्लांट्स में तो मेनली यही परफॉर्म की जाती है, सबसे सुटेबल मेथड है। तो ये रूट कटिंग है, फर्स्ट टाइप ऑफ कटिंग। यहां वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, क्लियर है, समझ गए। चलो अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड है स्टेम कटिंग, सेकंड टाइप है स्टेम कटिंग की। तो देखो स्टेम कटिंग में क्या होगा, स्टेम के छोटे छोटे पार्ट लिए जाएंगे, छोटे छोटे कट पीसेस लिए जाएंगे, उन्हें रूट इनिशिएटिंग हार्मोन्स के साथ या केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाएगा और प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लांटेशन हो जाएगी उनकी, फिर नई प्लांटलेट डेवलप हो जाएगी। ये सब बात तो हम लोग कर चुके हैं, पहले भी 2 बार लिख चुके हैं। तो अब हम सिर्फ डायरेक्ट एग्जांपल्स देखेंगे। स्टेम कटिंग के एग्जांपल होते हैं, स्टेम कटिंग काफी सारे प्लांट्स में देखने को मिलती है। मोस्ट अगर मैं कहूँ कि यूज्ड मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो एक तरह से स्टेम कटिंग को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ ये कौन कौन से प्लांट में देखने को मिल सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन तो शुगर केन ये एग्जांपल आता है, ठीक है। शुगर केन हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है, शुगर केन के बारे में। फिर आता है एक स्पेशल सा प्लांट डुरांटा, ये एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का, ठीक है, डुरांटा। इसके अंदर भी स्टेम कटिंग देखने को मिलती है। फिर सिट्रस प्लांट, ठीक है,
ग्रेप्स में देखने को मिलती है, अंगूर जो होते हैं, अंगूर ग्रेप्स, उनके अंदर स्टेम कटिंग ज्यादातर देखने को मिलती है। फिर कॉफी जो है, कॉफी में भी स्टेम कटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट और एग्जांपल अगर मैं कहूं तो टी प्लांटेशन में भी स्टेम कटिंग देखने को मिलती है, हेल्पफुल है स्टेम कटिंग। और एग्जांपल अगर बात करें तो बात आती है बोगनविलिया, बोगनविलिया भी एग्जांपल है स्टेम कटिंग का। चाइना रोज, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्टेम कटिंग के, क्लियर है, समझ गए ना। इन सब में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम कटिंग के मेथड से देखने को मिलती है। स्टेम को कट किया जाता है, फिर उसको रूट प्रमोटिंग केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है और प्लांट कर दिया जाता है, क्लियर है, समझ गए। चलो ये स्टेम कटिंग का एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की एक तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है। चलो आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके एग्जांपल्स नोट कर लेना। अब थर्ड टाइप की कटिंग डिस्कस करते हैं। तो देखो जो थर्ड टाइप की कटिंग है वो है लीफ कटिंग, ठीक है। लीफ कटिंग यानी लीव्स के टुकड़े, पत्ते के छोटे छोटे कट पीस काटे जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे कट पीस काटे जाएंगे लीफ के। तो ये मेनली देखने को मिलता है, एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके एग्जाम्पल थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखने को मिलता है, एक होता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट उसका कॉमन नेम है, ठीक है, स्नेक प्लांट उस प्लांट का कॉमन नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है सनसेवेरिया, स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट सनसेवेरिया में लीफ कटिंग देखने को मिलती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है सेंटपोलिया प्लांट को। सेंटपोलिया भी साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का। तो सेंटपोलिया प्लांट में भी क्या देखने को मिलता है, लीफ कटिंग देखने को मिलती है। लीफ को कट किया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, मार्जिन से जो मिडरिब है वहां तक छोटे छोटे टुकड़ों में लीव्स को कट किया जाएगा, पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, फिर उन्हें प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये तुम लोग मानो कि कोई लीफ है, ये लीफ है कोई, अब इस तरह से वेन्स और वेनलेट प्रेजेंट है इस पर की, ठीक है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसे इस तरह से, ठीक है। इसको कट पीसेस में डिवाइड करके प्लांट कर दिया जाएगा। तो होते हैं कुछ प्लांट ऐसे जो इस तरह से भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम स्टेम कटिंग का देखें, ठीक है, वो डायग्राम हम लोगों ने बनाया नहीं था, बट अगर देखना चाहो तो देखो स्टेम कटिंग कैसे होगी। ये तुम लोग मानो कि शुगर केन है, ठीक है, गन्ना बोलते हो जिसे नॉर्मली, ये शुगर केन है। ये शुगर केन है, ठीक है। ये जो नोड्स हैं, इंटरनोड बनी हुई है यहाँ, ये जो नोडल पार्ट है, इसके नोडल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं आंख जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है एडवेंटिशियस बड्स, ठीक है, एडवेंटिशियस बड्स। और क्या किया जाता है, इन स्टेम्स को इस तरह से कट किया जाता है ताकि हर पार्ट में एक नोड आ जाए, ठीक है, और नोड के साथ एडवेंटिशियस बड भी आ जाए। फिर इसके एक एक पार्ट को प्लांट कर दिया जाएगा, और नए शुगर केन प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे, क्लियर है। ये पार्ट है लीफ कटिंग
ये है और ये स्टेम कटिंग का डायग्राम है। क्लियर है? इसी तरह रूट कटिंग होगी, वो तुम लोग समझ सकते हो। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। क्लियर है? ओके, गुड बाय। घर रहो, पढ़ते रहो, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी थ्योरी, अपनी रीडिंग, अपने रिवीजन पे ध्यान देना। ये नहीं कि पढ़ रहे हो चलो पीछे वाला साफ होता जाए तुम्हारा, वो भी साथ के साथ उसे भी कैरी फॉरवर्ड करो, उसके क्वेश्चंस निकालो, उसकी प्रैक्टिस सीट सोल्व करो, ठीक है, और उसे साथ रखो अपने जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो पढ़ते रहो। ओके, गुड बाय।